हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की थी और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द नेशनल सिंबल्स एंड आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, द प्रीएम्बल। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की थी और जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नेशनल सिंबल्स के रिलेटेड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल। सो बिना टाइम वेस्ट के आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल, जिसको अगर सिंपल भाषा में कहूं तो इसे हम बोलते हैं एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब जो हमारा प्रीएम्बल है ये हमने अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स यूएसए से, एंड जो प्रीएम्बल है ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, मतलब टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बेस्ड, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है जिसको ड्राफ्ट और मूव किया था पंडित नेहरू ने। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने 13/12/1946 को। ओके, बट इसको हमने अडॉप्ट किया था 22/1/1947, यानी कि 22 जनवरी 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रीएम्बल को हमने अडॉप्ट कर लिया था। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कुछ कहूं तो आपको ये जो प्रीएम्बल है हमारा, आई एम रीडिंग इट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of individual and the unity and the integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enact and give to ourselves this Constitution. Friends, why I read this? Because एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसमें से काफी सवाल, जैसे कि क्या हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया गया है? क्या हमारे प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड, इक्वालिटी, लिबर्टी, ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज किया है? सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन। तो अगर आपको प्रीएम्बल पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसे आप 4 से 5 बार अगर रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको हाईलाइटेड जितने भी ब्लैक वर्ड्स दिख रहे हैं उन पे आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको सोर्स बताया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रीएम्बल लिया है, यूएसएसआर से हमने आइडल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि इसके अंदर जो जस्टिस वर्ड हमने डाला है वो यूएसएसआर से डाला है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पता ही है रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्वेश्चंस आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईएएस, आई वुड से 90% ये सवाल पूछा जाता है पेपर्स में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, ये वर्ड्स काफी वेटेज रखते हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आईएएस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसके अलावा भी काफी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रीएम्बल का नेचर ऑफ स्टेट क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसका नेचर है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल, हम जो लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी देना, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देन डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कब डाला इसको? 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% इसको भी पूछ लिया जाता है, पर बच्चे हम सिंपल सी डेट्स को काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है आता है एक बार पढ़ा, बट वहां पर वो डेट्स बहुत कॉम्प्लिकेशन आती तो बंदा भूल जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स। ये मैंने खुद बनाया नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट टू जस्ट learn the preamble in crux.
even it has completed all the points which is important as per your exam. तो मैं आपको ये समझा देती हूँ एक बार, ठीक है. सबसे पहले तो प्रीएम्बल intends to give us an idea about. प्रीएम्बल हमें क्या देता है फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सोर्स है जहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, कैसे मतलब हमारा सिस्टम चलता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है. डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ये भी हमें प्रीएम्बल बताता है, राइट. सो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आता है, हमें जैसे मैंने आपको कहा प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है, ये प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें समरी, एक किस्म की समरी या फिर एसेंस किसी चीज का होता है ना, वो हमारा इसमें आता है. उसके बाद इसमें बोला हमें प्रीएम्बल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले कहां पर प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस हुआ था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. फ्रेंड्स उसके बाद इसका आता है इंट्रोडक्शन में कुछ और पॉइंट्स है आपके. फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ. हैज अ सेपरेट प्रीएम्बल, हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1925 हैज नो प्रीएम्बल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था तो उस टाइम पे ना उसके लिए एक सेपरेट प्रीएम्बल बनाया गया था. लेकिन जब बाद में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, उस टाइम पे हमने उसके लिए कोई भी सेपरेट प्रीएम्बल नहीं बनाया. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, क्या उसमें भी प्रीएम्बल बनाया गया था, उसके सेपरेट ऐसा नहीं था. कहते प्रीएम्बल मैंने आपको बताया किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जिसको ड्राफ्ट और मूव किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी 1947 को. ओके फ्रेंड्स. उसके बाद फ्रेंड्स हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है. जैसे कि हमने जो ऊपर पढ़े सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर, ऑब्जेक्टिव, डेट, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. प्रीएम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ताकत है वो उसको उसके लोगों से, उसकी जनता से मिलती है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी. नेचर कैसे, हमारे यहाँ पे सॉवरेन है, हम आजाद है, हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सोशलिस्ट है, हम मिलजुल के रहते हैं. डेमोक्रेटिक है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं. रिपब्लिक है. ओके फ्रेंड्स. उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्पेसिफाइज. ऑब्जेक्टिव क्या है, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, एक ब्रदरहुडनेस मतलब फ्रेटर्निटी होनी चाहिए. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है फ्रेंड्स. अडॉप्शन डेट में आपको बता चुकी हूँ 26 नवंबर 1949, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट कर लिया था. ओके फ्रेंड्स. अब ये कुछ केसेस हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या है फ्रेंड्स. कहते इट इज अ हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाय के.एम. मुंशी. के.एम. मुंशी जी ने इसको हॉरोस्कोप कहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके. पंडित ठाकुरदास भार्गवा ने इनको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. जिस चीज पे हम बेस्ड है, जिस चीज की वजह से हम बने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है फ्रेंड. जैसे कि प्रीएम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. देन एन.के. पालकीवाला ने इनको आइडेंटिटी कार्ड बोला है. सवाल पूछे जाते हैं पेपर में कि आइडेंटिटी कार्ड प्रीएम्बल को किसने कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, देन हॉरोस्कोप किसने कहा है. देयर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम प्रीएम्बल. ओके. देन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे इसके केसेस. जैसे मैंने कहा इसके रिलेटेड जो आपके है, स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेटस देख रहे थे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर ये पार्ट नहीं है, इस पे प्रॉब्लम चल रही थी, इस पे डिसीजंस काफी लिए गए. पहला केस आता है बीरूबारी यूनियन केस 1960. इसने कहा कि इसकी लास्ट जो डिसीजन निकला, उन्होंने कहा प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. देन हमारा केस आता है फ्रेंड्स LIC ऑफ इंडिया केस 1995. इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ये जजमेंट्स याद रखनी है कि लास्ट जजमेंट्स क्या निकली हैं. देन फ्रेंड्स SR बोमिया केस 1994, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इंडिकेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है. देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है केशवानंदा भारती केस, जो हमारा 1973 में आया था. अब फ्रेंड्स लास्ट जजमेंट क्या निकली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर की, ना ही ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके की पावर ऑफ लेजिस्लेचर को, और ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इसकी प्रोविजंस एनफोर्सेबल इन कोर्ट आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट बाय द लॉ. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ प्रीएम्बल.
सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, इसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए हैं उनकी क्या महत्व है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो अब हम पढ़ेंगे। वर्ड्स क्या क्या आपको बता देती हूँ पहले। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे वर्ड्स को अब हम समझेंगे। सो पहला हमारा आता है फ्रेंड्स सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है, अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में बोलूं तो हमें जो करना है हम वो करेंगे, मतलब फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया सॉवरेन कब बना था, 26 जनवरी 1950, द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उससे पहले तो हम डोमिनेंट में थे इंग्लैंड के, राइट। तो वो इन्होंने कहा सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी तरह का तुम पे कोई दबाव नहीं है किसी का भी, और फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन। It means the state has a power to legislate on its any subject which is not subject to the control of any other state of external power. अपने सब्जेक्ट पर इस पे तुम डिसीजन लेना चाहते हो तुम ले सकते हो, तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, यू आर सॉवरेन इन दिस। देन वी कम विद सोशलिस्ट। अब जो सोशलिस्ट है फ्रेंड्स, इसको किस वर्ड से, किस आर्टिकल के तहत या अमेंडमेंट के तहत इसको डाला गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एक्ट, क्योंकि सॉरी फॉर द वर्ड, एक्ट नहीं, अमेंडमेंट। ओके, सोशलिस्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 टाइप की मार्केट होती है, कैपिटलिस्ट मार्केट, सोशलिस्ट मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मार्केट बोल सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब ये भी नहीं था कि हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दें, है ना। हमारे यहाँ पे था कि हम एम्फसाइज करें वेल्थ पर, हम हमारी वेल्थ को बढ़ाएं, और अगर हम कुछ हाथों में ही सारी पावर्स दे देंगे तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी को हटाने के लिए इन द इनकम हमने सोशलिस्ट वर्ड को बीच में डाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कम विद द सेकुलर। सेकुलर का मतलब फ्रेंड्स क्या है, इसको भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से अमेंड किया, मतलब इस वर्ड को डाला गया। इन्होंने एक चीज कही, इन्होंने कहा है, इन्होंने बात की है आर्टिकल के बारे में 25 to 28, जो है हमारे फंडामेंटल राइट टू ऑल रिलीजन, यानी कि सेम स्टेटस दी जाएगी, सेम पोजीशन दी जाएगी जितने भी रिलीजन है। ओके, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। कोई भी स्टेट का जो मतलब स्टेट है वो ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो रिलीजन है ये हमारा स्टेट रिलीजन है, ऐसा तुम नहीं कर सकते। दिस विल बी बायनेस, और ये तुम्हें स्टेट का काम है, तुम्हें जितने भी रिलीजन्स है उनको इक्वली ट्रीट करना है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, इंटरफेयर नहीं करना है विद देयर इंडिविजुअल राइट ऑफ रिलीजन, उनकी फेथ, उनकी वर्शिप, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है आप लोगों को। ओके, सो दिस वॉज द मोटिव ऑफ द वर्ड सेकुलर। नेक्स्ट कम द वर्ड डेमोक्रेटिक। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स? फ्री एंड फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस, राइट। हमारे यहाँ पर एक इंसान को सिलेक्ट करने के लिए हम फ्री होने चाहिए। द फॉर्म हम डायरेक्टली इलेक्शंस करें या इनडायरेक्ट करें, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस। हमारी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, राइट। हमारे यहाँ पे हम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो हमें रेफर करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, लाइक दैट। ओके, so the democracy is defined as the form of government in the administration of which the adult population has some direct or indirect share। जिसमें अब ये शेयर कैसे फ्रेंड्स, हम वोटिंग करते हैं ना, हमारी एज लिमिट है, हम उसमें 18 ईयर्स के बाद हमें वोटिंग करने का राइट मिलता है, तो हमारा एक इन्वॉल्वमेंट है हमारे देश के उस इंसान को चूज करने के लिए जो हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, चलेगा, है ना, चलाएगा हमारे देश को। अब बोलते हैं हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब है पीपल हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल सच एज रेफरेंडम और इनिशिएटिव। पीपल एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू द इलेक्टेड। हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं फ्रेंड्स डायरेक्ट, लेकिन जिस इंसान को हमने खड़ा किया है वो हमारी तरफ से काम सारे करता है, पार्लियामेंट में, सेंटर में, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल द स्टेट लेवल्स। ओके, आगे बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो स्टैंड करता है वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर लोगों की तरक्की की बात की जाती है, जो किस कॉन्सेप्ट पे डिफाइन करता है, वेलफेयर स्टेट पर, जो डीपीएसपी पे हमारा लिखा हुआ है। डीपीएसपी मतलब स्टेट पॉलिसी, उसका मतलब ही क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन योर स्टेट, ये सब चीजों की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड हेड। ओके, कहते हैं रिपब्लिक मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्च
लाइक अ किंग और द क्वीन इन अ ग्रेट ब्रिटेन। बोलते ना फ्रेंड्स, किसी चीज को पाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब राजा का बेटा राजा होगा, ये कहावत तो चलती रहती है, बट आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। आज कोई भी इंसान राजा बन सकता है। जब हम इंग्लैंड के रूल के अंदर थे तब वहां पर किंग और क्वींस होते थे। जैसे ही उनके बेटा अगला राजा बनेगा, फिर अगर उनकी बेटी है तो क्वीन बनेगी, तो ये सब सिस्टम चलता रहता है। लेकिन हमारे इंडिया रिपब्लिक है, हमारे यहाँ पे जो हेड है उसको सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड है वो पर्सन। वो कोई हेरिडिटरी नहीं है कि पूर्वजों से ये काम चलता आ रहा है तो वो चलेगा। ओके फ्रेंड्स, कहते हैं प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं उसके, ठीक है। फिक्स पीरियड उसका 5 साल का होता है फ्रेंड्स, और उसको रिमूव भी किया जाता है। आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने ना, उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आप कोई सरकारी काम करें और आप कहीं और भी सरकारी काम करें, आप 2 जगह काम नहीं कर सकते हैं। ओके, आप 2 जगह से इनकम्स नहीं कमा सकते हैं। सो दिस विल आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर वीडियोस। पूरी सीरीज अभी चलेगी, आपको मिल जाएगी उसकी वीडियोस भी। तो इम्पीचमेंट का मतलब है ड्यूरिंग दी रेन ऑफ दैट पर्सन हम उसको हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आता है लिबर्टी। अब लिबर्टी का फ्रेंड्स मतलब है कि तुम्हें फ्रीडम दी जा रही है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फेथ, तुम्हारा किसमें मानना है। ये फ्रीडम्स दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 19, 25, 28 आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू आर्टिकल 32 एंड 226, यानी कि रिट्स एंड होते ना वो। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लिबर्टी दी गई तो आप किसी का खून करके आ जाओ, ठीक है। वो लिबर्टी नहीं है आपको, आप बोल सकते हो, आपके दिमाग में जो थॉट्स है, आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं जाहिर कर सकते हो, ये आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन कुछ भी ऐसा करना जो गलत है इन द आई ऑफ कोर्ट, तो वो गलत है, ठीक है। वो आप लिबर्टी नहीं, आप फिर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आता है जस्टिस। अब जस्टिस फ्रेंड्स अलग है, उसके 3 एस्पेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल में क्या हो गया फ्रेंड्स, जितने भी सिटीजन्स है उसको इक्वली ट्रीट करना है, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उनके सोशियो हिस्टोरिक पैरामीटर्स की वजह से, यानी कि उनकी कास्ट, कलर, उनका रिलीजन, उनका रेस, या वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 39D में इसके बारे में बोला गया है। देन फ्रेंड्स इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। सबको अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलेगी, सबको फैसिलिटीज बराबर मिलेगी, स्टेटस सबको बराबर मिलेगा। ओके, एंड जो भी वेल्थ और प्रॉपर्टीज है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बराबर में। मतलब आर्टिकल 38(2), आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C में दिया हुआ है, और ये दोनों मिलकर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इनको एक साथ बोला जाता है। सेकेंड वन द पॉलिटिकल, कहते हैं एवरी पर्सन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया irrespective of his property or educational qualification should allow to participate in political system। कहते हैं हर इंसान कोई पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो उसके लिए उसको पॉलिटिकल पार्टी का बंधन नहीं चाहिए। अंडर अडल्ट सरफेस प्रोवाइडिंग द मैन वन हु कैन वोट, यानी कि 18 ईयर के बाद वाला हर इंसान पॉलिटिकल जस्टिस है, मतलब उसमें वो आकर अपना डिसीजन यानी कि वोटिंग वगैरह कर सकता है, राइट। तो ये अंदर आर्टिकल 326 में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आता है इक्वालिटी। अब आपको पता है इक्वालिटी का मतलब है अपॉर्चुनिटीज में, स्टेटस में। ये प्रियम्बल में वर्ड्स दिए गए, इंश्योर किया गया अंडर आर्टिकल 14 to 18 एंड अंडर आर्टिकल 325 to 326। इसका मतलब ये है कि हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स है अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो कोई भी काम कर सकता है, वो कोई भी जॉब कर सकता है, उन्हें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा या उन्हें कोई किसी नीचे दिखाने की जरूरत नहीं करेगा कुछ ग्राउंड्स के ऊपर कि तुम यूर लो कास्ट पर्सन, या फिर तुम्हारा धर्म अलग है, या फिर तुम लड़की हो या तुम लड़के हो, या फिर रेसिज्म, तुम्हारा कलर ब्लैक है, हम सब व्हाइट है, मतलब कुछ ऐसे चीजों पे हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अनइक्वालिटी हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी, हमें इक्वालिटी रखनी है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड लास्ट हमारा आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का वर्ड का मतलब है फ्रेंड्स सेंस स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि प्यार भावना से रहना, हार्मनी से रहना। कहते हैं ऑल द पीपल आर चिल्ड्रन ऑफ सेम सोइल, द सेम मदरलैंड। हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं, मदरलैंड सबसे ऊपर आती है बाकी सब चीजों से। तो कहते हैं फ्रेटर्निटी इंश्योर करता है यूनिटी को, हमारी यूनिटी को, हमारी इंटीग्रिटी को इंडिया के अंदर की, वो हमारी फ्रेटर्निटी बताता है, सेंस ऑफ ब्रदरनेस बताता है कि हम लोग कितना अपने देश से प्यार करते हैं, वो हमारा
फ्रेटर्निटी वर्ड से हमें पता चलता है। अब मैंने जैसे आपको केसेस बता दिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे। बिरूबारी केस आया था, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवंत में था प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो if you are new in this channel, please like, share and subscribe my channel, hit the bell icon so you don't miss the latest or the new videos. And till then, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। See you in the next video.